एस्ट्रोलॉजिकली। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है वो 10 डिस्कस किए थे, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू कंप्लीट। सो रिएक्शन नंबर 11, इसमें क्या था कि यू आर ट्रेवलिंग फॉर ISSB फ्रॉम Burewala to Gujranwala. For the journey you got a ticket on bus from Burewala to Lahore, and you will have to buy new ticket from Lahore to Gujranwala. On reaching Lahore you realize that you have lost your purse. There is no one known to you in Lahore. What would you do? आप क्या करेंगे? देखो, आप अपने हिसाब से सोचो इस रिएक्शन को कि आप क्या रिएक्शन करोगे, क्या जो है वो आपका सजेशन होगा, और क्या आप जो है नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। देखिए, मैं आऊँगा, मैं वहाँ पर किसी से रिक्वेस्ट करके फ़ोन लूँगा और मैं अपने रिलेटिव को, फादर या भाई को जो है वो कॉल करूँगा और मैं सारी सिचुएशन बताऊँगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। और आप, क्योंकि मुझे गुजरांवाला कैंट पहुँचना है लाजमी, कि ISSB है मेरी, तो मैं उनको कहूँगा कि आप लोग जो है वो कुछ पैसे वगैरह लेके यहाँ तक पहुँचें, ताकि मैं जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ से आगे जा सकूँ, ठीक है। और रही बात वो टिकट की, तो टिकट्स तो मैंने वहीं ख़रीद ली थी, जब उसका तो मेरा कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, आगे जाना है मुझे, तो मैं वहाँ पर थोड़ी देर उनका इंतज़ार करूँगा। वो लोग पहुँचेंगे, मुझे पैसे वगैरह देंगे, फिर मैं आगे यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट कर दूँगा। तो इस सिचुएशन में मैं ये करूँगा। अब आप क्या करेंगे, आप अपना बेहतर सजेशन सोच सकते हैं। नाउ 12 situation related to 12. You have been pulling along in a study, but the result have not been good at all. You got 60% marks in metric and 58 marks in FSC. You also perform poorly in university entry test exam and are facing difficulty in university admission. There is a little chance, if any, that you will get admission in any university, if at all. Due to consistent poor academic record, it's also apparent that even if you get admission in university, you may not be able to cope with the studies. What should be your next course of action? देखें, एकेडमिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरी एवरेज परसेंटेजेस ये चल रही हैं और मैं आगे पढ़ना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं एडमिशन लूँगा। अब इट डिपेंड्स कि जो है वो सिचुएशन क्या है। क्या पता मेरे मार्क्स मैट्रिक में और FSC में इसलिए कम हो कि कोई परेशानी हो, कोई ऐसा इशू वगैरह हो, सही है, जिसकी वजह से। और अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो अब वो इशू रिजॉल्व हो गया हो और अब मैं मेहनत करके मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, ठीक है, दे सकूँ। तो ये इट डिपेंड्स, ओके। लेकिन एडमिशन ज़रूर लूँगा। ऑन रीचिंग होम, सिचुएशन 13 जो है, ऑन रीचिंग होम फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड कम टू नो that your elder brother has been arrested by police. You rush to the police station where you come to know that your brother has been arrested on charge of a murder. You meet your brother who acknowledges that he has committed the murder. What's the way forward? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ कि वो ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। आइदर उसने कोई कमिटेड कर भी दिया कि भाई मैंने मर्डर कर दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो, इसके पीछे भी उसकी कोई मजबूरी होगी, ठीक है। मैं नहीं मानता कि उसने मर्डर किया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, और अच्छे से मैं अपने भाई को जानता हूँ कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता, गैर अखलाकी हरकत नहीं। तो मैं अब क्या स्टेप फॉरवर्ड मैं ये करूँगा कि भाई मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा खुद से कि क्या सिस्टम है, ऐसा क्या हुआ, आइदर उसने किया भी है या नहीं, सही है, और इंसाफ दिलाने की कोशिश करूँगा। और अगर उन्होंने किया है मर्डर तो ऑब्वियसली फिर उस पर भी जो है वो, उस पर भी इंसाफ होगा, ठीक है, उनके उन्हें सज़ा होगी ऑब्वियसली। अब आपका रिएक्शन क्या होगा, यू नो बेटर, ओके। सिचुएशन 14, Mr. X has received call letter from ISSB and are all set to go for test there. On night prior to leaving for ISSB, the father of Mr. X received heart attack and was evacuated to hospital. Doctor says there is a little chance for now of a survival, though they will try their best. What should Mr. X be doing under circumstances? देखिए, फ़र्ज़ करें मिस्टर एक्स मैं हूँ, ठीक है। अगर मेरे साथ इस तरह का कोई ओकेजन पेश आता है,
सिचुएशन फेस आती है, सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली मैं आईएसएसबी को छोड़ूंगा, मैं अपने फादर के पास रहूँगा, और बिकॉज ही नीड्स मी, एंड आईएसएसबी तो हर 6 महीने में आती है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट कोर्स में मैं अप्लाई कर दूँगा, ठीक है, लेकिन अपने फादर को लीव नहीं करूँगा। सही, इस सिचुएशन में आपका क्या सिचुएशन रिएक्शन होगा तो वो आप बेहतर समझ सकते हैं। देखें, हर सिचुएशन में आपने पॉजिटिव रहना है, आई रिपीट पॉजिटिव रहना है, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं आईएसएसबी को, वरना ये साइकेट्रिस्ट जो है वो बहुत टफ होता है, बहुत ट्रिकी होता है, उसको टैकल करना हर किसी के पास की बात नहीं होती। दैट्स वाई सिर्फ आईएसएसबी में रिकमेंडेशन का जो है वो रेशो लगाया गया है, वो 3% है। तो यही वजूहत हैं कि 3% क्यों है, उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं कि बंदा पॉजिटिव नहीं रहता और नेगेटिविटी जो है वो ले आता है बीच में। दैट्स वाई वो साइकेट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रिकमेंड होता है। एंड ऑब्वियसली इफ साइकेट्रिस्ट गेट if psychiatrists do your performance as a poor, if she prove that your performance is poor in front of GTO and president, deputy president, so you must be not recommend. So भाई इन चीज़ों को आप जो है वो अवॉइड करें, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रहें। मैंने देखा है मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, वो पॉजिटिविटी के साथ गए, सब कुछ उन्होंने बेहतरीन करा, वो रिकमेंड हुए, आज वो ट्रेनिंग पर हैं, ठीक है। मेरे अपने दोस्त हैं 4-5, एक एयरफोर्स में जीटीपी है और 2 आर्मी में पीएमए की ट्रेनिंग पर हैं अभी, एक, हाँ, 2 नेवी में हैं, ठीक है, हाँ, तो इब्राहिम एंड बिलाल। सो ये लोग सब पॉजिटिव थे, बहुत अच्छा इन्होंने साइकेट्रिस्ट में परफॉर्म्स किया था, इनके टेस्ट बहुत खूब हुए थे, मैंने इनसे पर्सनली जाके मिला था। खैर, बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह ऑल विल बी फाइन। नाउ सिचुएशन रिएक्शन 15। ओके, सिचुएशन रिएक्शन 15। You went to cinema hall for watching a movie. It's a late night show and there are very few people in the cinema hall sitting well apart from each other. Okay, the movie is action packed, so lot of noise in cinema to hear anyone. If called suddenly, you find that there is a snake sitting in front of your legs. What next? अगर मेरे फॉरवर्ड अगर मैं इस तरह से बैठा हुआ और मैंने स्नेक देख लिया है अपने पैरों में, तो मैं जो है वो उस स्नेक को मारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बेशक मुझे वो हर्ट कर ले या मुझे वो काट ले, बट किसी और को ना काटे, ठीक है, मैं यही चाहूँगा, पहली प्रेफरेंस मेरी यही होगी। और मैं बड़ी जो है वो अलर्टनेस के साथ, बहुत ही जो है वो केयरफुली के साथ बिहेवियर रखते हुए उस स्नेक को मारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सिचुएशन नंबर 16। Your friend live in farmhouse on a hilltop away from the city. The approach to the place is clear path road. While returning from the late night, combine steady sitting with him at his farmhouse. You lost your way on the top of it. Your phone is not working. What to do? So ऑब्वियसली मेरे घर वाले वेट कर रहे होंगे, तो मैं जो है वो किसी तरीके से फार्म हाउस से निकलूँगा और बीच में रास्ता पूछते पूछते ऑब्वियसली मैं रास्ता मुझे मिल जाएगा, कोई ना कोई मुझे गाइड कर देगा, क्योंकि ढूंढने से तो खुदा में मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा आइदर ये कि मैं वहाँ फार्म हाउस पे रुका रहूँ और सुबह जाऊँ, इससे क्या होगा, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, ठीक है, और इट्स नॉट गुड। एक रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो ये काम नहीं करेगा, फिर वो निकलेगा उससे फार्म से और अपना रास्ता ढूंढेगा। नाउ सिचुएशन रिएक्शन 17। You receive an order from your boss to do certain work.
but you feel that the approach of boss is wrong and the work done as per his instruction will be harmful. अच्छा भाई, बट यू फील तो ये क्या है भाई, अब अप्रोच वजह अब आप समझते हो कि बॉस जो है वो गलत आपको जो है वो वर्क दे रहा है करने के लिए, सही है, जो कि हार्मफुल है जिसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो हार्मफुल है। तो ऑब्वियसली मैं तो पहले जो है वो मना करूँगा कि भाई, मतलब मैं उनसे डिस्कस करूँगा कि हजरत ये सही नहीं है। आइदर अगर वो फिर भी मुझे कहते हैं कि आपने करना है तो मैं कर दूँगा, ठीक है। देखें, ऑब्वियसली आप फ़ौज में जा रहे हैं, सिलेक्ट होने जा रहे हैं, सो वहाँ पर जो है वो ये चीज़ बहुत मायने रखती है, बिकॉज़ एक लीडर के अंदर यू नो बेस्ट लीडर इज़ द बेस्ट फॉलोवर, ठीक है। आप अगर फॉलो ही नहीं कर रहे, आप अपनी ही चला रहे हैं, तो आप कभी बेस्ट लीडर बन ही नहीं सकते, ठीक है। वहाँ वो लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को जज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो हमेशा हाँ हाँ में जवाब देना है, जी सर, यस सर। तो यही ऑब्वियसली ये वाली सिचुएशन से आपका जो है ये बिहेवियर पता लगता है कि आइदर आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके वो जो ऑर्डर देंगे उनको उनके ऊपर चलेंगे, या आप अपनी चलाएंगे, सही है। तो ये एक लीडर की पहचान होती है। सिचुएशन नंबर 18, यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन हाईवे एट फुल स्पीड, सडनली ब्रेक फेल्स। ओ सो मेरा रिएक्शन ऑब्वियसली थोड़ा सा हेजिटेशन होगी, एंजाइटी होगी कि अब क्या होगा। लेकिन ऑल्दो आप अगर ड्राइवर हैं, आप कार जो है वो चलाते हैं अरसे से, या बाइक चलाते हैं, तो आप एक अंदाज़े के मुताबिक गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे। आइदर ब्रेक फेल है, आप गियर से रोकेंगे गाड़ी को ना, गियर बैक करेंगे, फोर्थ है तो थर्ड में लाएंगे, थर्ड है तो सेकंड में लाएंगे, एंड देन फर्स्ट में आइदर वो स्टॉप हो जाएगी विदाउट ब्रेक, ठीक है। स्टोरी सिचुएशन नंबर 19, लाइट इन योर कॉलोनी सडनली गोज ऑफ ड्यू टू रेन एंड स्टॉर्म। तो इसमें मतलब क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली रेन और स्टॉर्म की वजह से लाइट चली गई है, आप अपने घर में रोशनी करेंगे मोबाइल या टॉर्च से, सही है, सिंपल, तो कोई बड़ी बात नहीं। यू आर इन ट्रेन एंड लॉस योर पर्स विथ मनी, ओके। कोई बात नहीं, मैं अपना ट्रेन में हूँ, मैंने अपना पर्स घुमा दिया है, बट ये है कि लॉस्ट हो गया मुझसे। ये है कि मेरे पास मेरा फ़ोन तो अवेलेबल है ना, तो मैं जो है वो ऑब्वियसली जहाँ जा रहा हूँ, जिस सिटी में, वहाँ जाकर मैं जो है वो उनसे फ़ोन पे बात करके उन्हें बोलूँगा कि मेरा पर्स गुम हो गया है, आप जो है वो थोड़े पैसों के साथ आ जाइए, और जैसी सिटी अराइव होगा तो मैं उनसे पैसे लेकर जो है वो सीधा घर चले जाऊँगा, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा कि आपकी टिकट भी मिस हो गई या फलाना कुछ भी। तो अगर आपकी टिकट भी उसके साथ लॉस्ट हो गई तो मैं उनसे पैसे लेके फ़ौरन अपनी टिकट जो है वो कटवा दूंगा, जो मेरे पैसे बनते थे, और फिर मैं घर चले जाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। यू आर ट्रैवलिंग बाय बस, इंजन कैचेस फायर। ऑब्वियसली बस को जो है वो रुकवाने की कोशिश करेंगे हम, फायर, ठीक है, और लोगों को सेव करने की कोशिश करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसा है, आई मीन टू से पुराना है या नहीं, क्योंकि पुराने ड्राइवर जो है वो काफ़ी अलर्टनेस के साथ, केयरफुलनेस के साथ इस जो है सिचुएशन को टैकल करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। योर बॉस गिव अ पीस ऑफ वर्क एंड ऑर्डर टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क, बट द वर्क इज़ डिफ़िकल्ट टू फिनिश विद इन टाइम। सो ऑब्वियसली मैं मेहनत करूँगा पॉजिटिविटी के साथ, मैं उस टाइम मैं ओवर टाइम दूंगा जॉब को, एंड देन दिस विल इम्पेक्ट माय पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द बॉस, और ऑब्वियसली बॉस भी खुश होंगे, और इवन वो काम अगर मैंने वक्त पर कर लिया, एज अ डिफ़िकल्ट वर्क था वो, सो ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके। नाउ 23, देयर इज़ अ पर्सन who sells smuggle good. You too, like many others, have purchased a wristwatch from him, but the watch is not working. So obviously उस बंदे को खरीदने से पहले देखनी चाहिए थी ना कि वॉच वर्क कर रही है या नहीं। So इसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं।
your team captain was injured before a crucial match. You were asked to lead the team. Okay. Actually, it's not a T, it's a team captain. Okay. सो मैं लीड करूँगा ऑब्वियसली एज अ पावरफुल लीडर के जैसे एज अ पॉजिटिव लीडर के एटीट्यूड जैसा मैं जो है वो रिएक्ट करके अपनी टीम को लीड करते हुए इंशाल्लाह विनिंग क्राइटेरिया पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। हम पूरी हार्ड वर्क के साथ मैच को जीत लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सिचुएशन रिएक्शन 25। अच्छा, योर ब्रदर वांट टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज बट हिज मार्क्स फॉल शॉर्ट बाय 1% फॉर एडमिशन, व्हाट विल यू डू? तो मैं उसको सजेशन दूंगा, भाई आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लें अगर यहाँ की आपके एडमिशन क्राइटेरिया पे नहीं उतरी परसेंटेज, या फिर आप जो है वो सब्जेक्ट को जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को आप दोबारा रिपीट कर लें ताकि उस परसेंटेज गेन हो जाए और फिर आपका दाखिला इधर हो जाएगा। यू विल हैव टू गो सिटी विद कैश फॉर वर्क बट द वे इज डेंजरस एज कैडोइट, हाउ विल यू मैनेज टू डू? सो ऑब्वियसली मैं केयरफुली के साथ अपने जो है वो कैश को लेके जाऊँगा सिटी में, और ऑब्वियसली उनको जहाँ तक मुझे कैश पहुँचाना होगा मैं पहुँचा दूँगा। बेशक डेंजरस है, वो सिचुएशन मैटर करती है। अगर कोई इंसिडेंट पेश आता है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्या करना है उसमें। ठीक है, ये था 27। ही वॉज ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड सडनली अ पर्सन स्नैचेस पर्स फ्रॉम लेडी एंड जम्प आउट ऑफ ट्रेन। तो ऑब्वियसली मैं सबको अलर्ट करूँगा कि भाई वो लेके भाग रहा है पर्स लेडी का, और इवन मैं खुद रन करूँगा उसके पीछे भागूँगा, और अगर वो मेरे हाथ आ जाता है तो मैं जाहिर सी बात है उससे अपने बाजू की मदद से उससे लड़कर वो लेडी का पर्स लेकर उनको वापस करूँगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो आप समझ रहे होंगे कि भाई हर कोई हीरो थोड़ी होता है, उसके हाथ में गन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन डिपेंड करती है। आइदर उसके पास अगर कोई गन होगी या कुछ होगा तो मैं ऑब्वियसली नहीं आगे बढ़ूँगा, मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि पुलिस जो है उसे रोके। क्योंकि देखें अगर मैं आगे बढ़ा तो बहुत सारी आवाम है बीच में, आइदर मुझे लग जाए चलो वो अलग बात है, लेकिन किसी और को लग जाए तो वो फिर ठीक है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है ना बात। Now you are going to sign a very important contract. Suddenly you get news that one of your close friend meet an incident and is in ICU. Obviously contract है, sign करना है, और सडनली मुझे न्यूज़ मिलती है तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को डिले करूँगा। मैं पहले अपने फ्रेंड के पास जाऊँगा, मीट करूँगा, उससे मिलूँगा, ICU में है वो, और उसकी हाल अहवाल उसकी खैरियत पता कर अगर वो सही हुआ तो मैं आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा, अदरवाइज मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिले कर दूँगा। You boarded a wrong train and come to know only when he asked to pay money to TT. Okay. तो ऑब्वियसली मैं फिर किसी नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाऊंगा और अपनी जो करेक्ट ट्रेन का इंतज़ार करके उसमें चढ़ के अपने रूट पे फॉलो करूंगा और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। ठीक है। You saw your girlfriend walking with another person in park. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना करेक्टर एकदम क्लियर लिख के रखिएगा उधर। इस तरह के सवाल अगर इंटरव्यू में उसने करे तो आपने जो है वो पहले तो यही कहना है कि सर आई हैव नो गर्लफ्रेंड एनी मोर। ओके, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और इवन सही है। और वो बोलेगा अच्छा, आगे आपको वो परसिस्ट करेगा कि भाई नहीं, अगर है फॉर सपोज है और इस तरह की मूवमेंट हो रही है तो आप क्या करेंगे? मैं बोलूँगा सर हज़रत ये यहाँ पर वॉकिंग विद अनदर पर्सन। तो अब मैं अनदर पर्सन कौन है? उसका फादर भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो किसी और के साथ, यानी कि मीन्स टू से किसी अननोन पर्सन के साथ वॉक कर रही हो, तो दैट्स सिचुएशन मैटर करती है ना। तो पॉजिटिविटी के साथ रहना इसमें, और आपके एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं। डिप्टी प्रेसिडेंट की तरफ से रिकमेंड होना है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपने बात करनी है। दैट्स योर
good and positive attitude show toward the डिप्टी प्रेसिडेंट। सो मैंने 30 सिचुएशंस कर दी हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मज़ीद आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा।